युवराज सुयोधन, हमारी प्रसन्नता पर जो तुमने हमसे वरदान मांगा है, वो हमें कुछ समझ में नहीं आया वत्स। वत्स, इस समय तो तुम हमसे कुछ भी मांग सकते थे, कुछ भी। हस्तिनापुर का राज सिंहासन तो क्या, यदि तुम हमसे इंद्रासन भी मांगते तो हम तथास्तु कहकर तुम्हारी सेवा भावना को प्रोत्साहित करते। ऋषिवर, मुझे ना तो हस्तिनापुर के सिंहासन का लोभ है और ना ही इंद्रासन का। मुझे लोभ है तो केवल इन चरणों की भक्ति का। बस मैं तो इतना चाहता हूं ऋषिवर कि इन चरणों के प्रति मेरी जो निष्ठा है वो जन्म जन्मांतर तक बनी रहे। जब भी मुझे मानव जन्म मिले, आपकी चरण सेवा का अवसर मुझे अवश्य मिले। हम तुम्हारी बातों से अति प्रसन्न हुए वत्स, परंतु हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि तुमने हमसे पांडवों का अतिथि बनने का निवेदन क्यों किया। जहां तक हमें ज्ञात है, पांडव तो शत्रु है तुम्हारे। ऋषिवर, मैं कुछ निवेदन करने की आज्ञा चाहता हूं। महर्षि, सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? परंतु हम मंत्र दृष्टा ऋषियों से कोई भी असत्य बात कहने का साहस कौन कर सकता है गांधार नरेश? महर्षि, क्षमा करें, छोटा मुंह बड़ी बात ना हो जाए। पता नहीं कैसे कहूं, परंतु आप जैसे महान और ईश्वरीय स्वरूप ऋषि मुनि के बारे में भी बड़ी विचित्र बातें सुनने को मिलती हैं। आप जब हस्तिनापुर युवराज महल के अंदर आ रहे थे तो युवराज सुयोधन को कई लोगों ने रोका और कहा कि इन्होंने महर्षि सुवासा को नहीं बल्कि एक धधकती हुई ज्वाला को आमंत्रित किया है। हाँ। किसने हमें धधकती हुई ज्वाला की उपाधि है गांधार नरेश? किसने? और कौन होगा ऋषिदेव? ये वही तो लोग हैं जिन्होंने आपसे ये कहने का दुस्साहस किया कि युवराज दुर्योधन पांडवों के शत्रु हैं। सत्य बात तो ये है ऋषिवर कि जिस प्रकार आप सच्ची भावना रखने वालों पर कृपा दृष्टि रखते हैं, ठीक इसी प्रकार युवराज सुयोधन पांडवों के साथ मित्रता और अच्छे संबंध रखना चाहते हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है गांधार नरेश शकुनी। तुम तो हमें केवल इतना बताओ कि हमें अग्नि की धधकती हुई ज्वाला कहने का दुस्साहस किसने किया? मैं अभी उसे शापित करके दंडित करूंगा। क्षमा, क्षमा ऋषिवर, क्षमा। अज्ञानी और मूर्ख आपके विराट स्वरूप को पहचान नहीं पाते, इसी कारण ऐसी भूल कर बैठते हैं। किंतु ऋषिवर, आप तो दया के सागर हैं, कृपा की मूर्ति हैं, क्षमा के अवतार हैं। युवराज सुयोधन, तुम्हारे पास हमें प्रसन्न करने के समस्त उपाय हैं, परंतु तुमने हमें अब तक ये नहीं बताया कि तुम हमें पांडवों के पास अतिथि बनाकर उसी समय क्यों भेजना चाहते हो जब पांडवों के साथ साथ द्रौपदी भी भोजन कर चुकी हो। ये तो हमारी ऋषि मर्यादा के अनुकूल नहीं है वत्स। और फिर हम कहीं अकेले तो जाते नहीं वत्स, हमारे साथ हमारी विशाल शिष्य मंडली भी जाती है। युधिष्ठिर को धर्म संकट में डालने के पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है सुयोधन? ऋषिवर, मैं इस प्रार्थना का कारण तो आपको बताना नहीं चाहता था, परंतु आपका आदेश मैं कैसे टाल सकता हूं?
नहीं टाल सकता। ऋषिवर, सत्य तो यह है कि मेरी इस याचना के पीछे जो मेरी भावना है वो मेरे परिवार के कल्याण से जुड़ी है। परिवार कल्याण? मैं कुछ समझा नहीं वत्स, अपनी बात को स्पष्ट कहो। ऋषिवर, जानकारी पाकर कोई भी आप जैसे महान ऋषि की सेवा कर सकता है, किंतु यदि अनजाने में मेरे चचेरे भाई आपको प्रसन्न करने में सफल रहे तो आपकी कृपा तो उन्हें अवश्य प्राप्त होगी। और आपकी कृपा से ऋषिवर, उनके भीतर सद्बुद्धि का विकास होगा और वे शत्रुता भूलकर हस्तिनापुर वापस लौट आएंगे। ऋषिवर, मुझसे ज्येष्ठ पितामह और हस्तिनापुर के बुजुर्गों का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देख सकता मैं। फिर भी यदि आप मेरी याचना स्वीकार करके पांडवों पर कृपा नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ऋषिवर। मैं ये समझूंगा कि कदाचित मेरी सेवा में कोई कमी रह गई, बहुत कमी रह गई। दुखी ना हो सुयोधन, हम तुम्हारी सेवा भावना से अति प्रसन्न हैं। हम तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे वत्स। हमने तुम्हारी भावना और तुम्हारे मामा शकुनी की योजना को भली भांति पहचान लिया है। फिर भी वचन दे देने के कारण हम विवश हैं। हम अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ पांडवों के आतिथ्य की परीक्षा अवश्य लेंगे। वत्स कुमार गिरी, आज्ञा भगवान। हमारी शिष्य मंडली को संदेश दो कि वो शीघ्र अतिशीघ्र द्वैतवन पहुंचे। जो आज्ञा भगवान। युवराज सुयोधन, अब हम प्रस्थान करेंगे। हर हर महादेव। ऋषिवर सुहासा की जय, ऋषिवर सुहासा की जय, ऋषिवर सुहासा की जय। धन्य आप मामा श्री, धन्य। आपके आशीर्वाद से सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। वत्स वेदज्ञ, हम द्वैतवन के निकट आ पहुंचे हैं। क्या अब तक हमारे शिष्य मंडली के साथ आ रहे कुमार गिरी ने कोई संकेत नहीं दिया? ऋषिवर, योग प्रमुख ऋषि कुमार गिरी आपकी विशाल शिष्य मंडली के साथ अत्यंत समीप आ पहुंचे हैं। मैं उनका संकेत लेकर आपके पास आया था, परंतु आपकी गति देखकर कुछ कहने का साहस नहीं कर पाया। हस्तिनापुर के युवराज सुयोधन की सेवा भावना से प्रसन्न होकर हमने पांडवों की अग्नि परीक्षा का वचन दिया, परंतु पांडवों के समीप जाने से पहले हम अपने और समस्त संसार के आराध्य भगवान शिव का स्मरण करके पांडवों की यथास्थिति का आकलन करेंगे। ओम नमः शिवाय। नहीं द्रौपदी, बस नहीं, मुझे भी नहीं। द्रौपदी, अब तुम भी भोजन कर लो। जो आज्ञा आर्यपुत्र। हम द्वैतवन के निकट सर्वथा उचित समय पर पहुंचे हैं। महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर देवी द्रौपदी ने अभी अभी भोजन समाप्त किया है। वत्स वेदज्ञ, आज्ञा भगवान। तुम यथाशीघ्र द्वैतवन के उत्तरी भाग में स्थित पांडवों की कुटिया में जाकर हमारे यहाँ पधारने का संदेश दो। जो आज्ञा भगवान। हमारा ये संदेश अवश्य ही पांडवों को धर्म संकट में डाल देगा, और यही धर्म संकट पांडवों के अतिथि सत्कार की अग्नि परीक्षा भी होगी। यदि वो सफल हुए
तो मेरी कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे, और यदि पांडव असफल हुए तो मेरे चरणों में आस्था रखने वाला युवराज सुयोधन अवश्य प्रसन्न होगा। और संभवतः युवराज सुयोधन और गांधार नरेश शकुनी यही चाहते हैं। मैं प्रसन्न नहीं मामा श्री, प्रसन्न नहीं। मैं तो अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी तीव्र बुद्धि और आपकी कूटनीति ने पांडवों के सर्वनाश की भूमिका रच दी है। अब तो पांडवों का सर्वनाश अग्नि की धधकती हुई ज्वाला महर्षि दुर्वासा के क्रोध से निश्चित है। मामा श्री, अब तो ऋषिवर द्वैत वन पहुंच चुके होंगे। पहुंचे नहीं भांजे, तो पहुंचने वाले हैं। याद नहीं भांजे, उन्होंने राज्यसभा में ये घोषणा की थी कि वो यहां से सीधे द्वैतवन के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। मामा श्री, आपको क्या लगता है कि पांडव ऋषिवर को प्रसन्न करने में सफल रहेंगे? मेरे बोले भांजे, अरे रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा सर्वशक्तिमान है। अरे उनकी इच्छाओं को संतुष्ट करना तो एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए भी असंभव है। तो फिर ये अभावों में जीवन व्यतीत करते अभागे, हठ बुद्धि और बेचारे पराजित पांडव भला उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकेंगे? और सोचो, जिनको स्वयं अपने अन्न के लिए दूसरों के ऊपर आश्रित रहना पड़ता है पांडे, वो भला महर्षि दुर्वासा को कैसे संतुष्ट कर पाएंगे? परंतु आपके आशीर्वाद से मैं उन्हें प्रसन्न करने में सफल रहा हूं मामा श्री। मेरे भांजे दुर्योधन, इसीलिए तो आर्यव्रत में तुम्हारा स्थान सबसे ऊंचा है। तुम्हारा स्थान चक्रवर्ती सम्राट से भी ऊंचा और श्रेष्ठ है। और इस स्थान के साथ साथ मुझे आपका आशीर्वाद भी प्राप्त है मामा श्री। परंतु मामा श्री, मैं अपने घोर शत्रु पांडवों का घोर सर्वनाश देखकर प्रसन्न होना चाहता हूं। और यह दृश्य मैं स्वयं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, अपनी इन आंखों से मामा श्री। नहीं भांजे नहीं, इस समय तुम द्वैतवन जाने की भूल कदापि ना करना। तुम्हें वहां देखकर हो सकता है कि वो प्रसन्न होने के स्थान पर क्रोधित हो जाएं। परंतु ऋषिवर के क्रोधित होने का कोई कारण तो नहीं दिखाई देता मामा श्री। वे हम पर क्यों क्रोधित होंगे? भांजे, बात बात पर क्रोधित हो जाना ऋषिवर का स्वभाव है। और एक बात वो ये भी सोच सकते हैं कि हो सकता है कि तुम्हें उनकी शक्ति पर विश्वास नहीं, इसलिए वन में उनके पीछे पीछे चले गए। इस समय तुम्हारे जाने से सारा बना बनाया खेल बिगड़ सकता है भांजे, बिगड़ सकता है। नहीं मामा श्री नहीं, बिना जाए मुझे चैन नहीं आएगा, माने नहीं आएगा। मैं पांडवों के सर्वनाश के इस दृश्य को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो फिर भांजे, अपने गुप्तचरों की आंखों से देख लो, क्योंकि वो तुम्हें घटना को भी नमक मिर्च लगाकर दुर्घटना बनाते हुए सुना देंगे। किंतु इस समय मैं तुम्हें द्वैतवन जाने की अनुमति नहीं दे सकता। आपका कथन सत्य है मामा श्री। अनुज दुशासन शीघ्रातिशीघ्र हस्तिनापुर के सबसे चतुर और योग्य गुप्तचर प्रमुख श्रीधर को उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा भ्राताश्री। ओम सूर्याय नमः।
स्त्री को सबसे अधिक चिंता उसकी रसोई की होती है, किंतु हे सूर्य भगवान, इस अक्षय पात्र का दान देकर आपने मेरी हर चिंता का अंत कर दिया है। मैं आपको शत शत प्रणाम करती हूँ। महाराज युधिष्ठिर, पांडुपुत्रों, यथाशीघ्र बाहर आएं। मैं महर्षि दुर्वासा का आवश्यक संदेश लेकर आया हूँ। ऋषि दुर्वासा, प्रणाम ऋषिवर। महाराज युधिष्ठिर, आपके सौभाग्य में वृद्धि करने के लिए रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा दैत्यवन की सीमा पर पधारकर आपके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अहो भाग्य, अहो भाग्य। अनुज, मध्यम, सुना तुमने? स्वयं रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा हमें दर्शन देने पधारे हैं। शीघ्र चलो, हमें उनके श्री चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्षमा करें ऋषिवर, आपने हमें प्रसन्न करने वाला इतना अद्भुत समाचार सुनाया कि हम अपना अतिथि धर्म भूल गए। पहले हमें आपसे जलपान। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पहले आप महर्षि की सेवा में चलें। आओ भूपा। प्रणाम ऋषिवर। पांडुपुत्र युधिष्ठिर, इस समय हम भोजन की तीव्र इच्छा के साथ यहाँ पधारे हैं। आप यथाशीघ्र हमारे और हमारी विशाल शिष्य मंडली के लिए भोजन की व्यवस्था करें। कुंती पुत्र, हमने तो तुम्हारी दानवीरता की बहुत प्रशंसा सुनी है। तुम इस प्रकार सोच विचार में क्यों पड़े हो? क्या तुम्हें अपने अतिथि धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है? चिंता है ऋषिवर, इसीलिए सोच विचार में पड़ा हूं। पांडु पुत्र युधिष्ठिर, एक गृहस्थ को अतिथि धर्म निभाने के लिए चिंता की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। अतिथि धर्म निभाने के लिए मात्र 4 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मात्र 4 वस्तुओं की। क्या तुम उन वस्तुओं का ज्ञान नहीं पाना चाहोगे? अवश्य ऋषिवर, मुझ अज्ञानी को अतिथि धर्म का ज्ञान देकर अनुग्रहित करें। तो ध्यान से सुनो युधिष्ठिर। अतिथियों के स्वागतार्थ आसन के लिए तृण, बैठने योग्य स्थान, पीने योग्य जल और सुनने योग्य मधुर वाणी की ही आवश्यकता एक गृहस्थ को होती है। सत्पुरुषों और सद्गृहस्थों के आवास में इन वस्तुओं का अभाव कदापि नहीं होता। इन 4 वस्तुओं से वो सहज और बड़ी ही सरलता से अपने अतिथि धर्म को निभा सकता है। धर्मराज कहलाने वाले युधिष्ठिर, क्या आप धर्म के आवास में धर्म की रक्षा करने वाली इन 4 वस्तुओं का अभाव हो गया है? नहीं ऋषिवर, देव कृपा और आप ऋषियों के आशीर्वाद से हम भरतवंशियों के आवास में इन वस्तुओं का न कभी अभाव हुआ है और न कभी होगा। फिर इतने सोच विचार की आवश्यकता क्या है युधिष्ठिर? क्षमा करें महर्षि, आपने इन 4 वस्तुओं की नहीं, भोजन की इच्छा प्रकट की थी। तो क्या हमें भोजन कराने में तुम्हें कोई संकोच है? ऋषि को भोजन की स्वीकृति देते हुए कुछ समय की याचना करें। हम भोजन की व्यवस्था कर लेंगे। ऋषिवर, आपको भोजन करा के हमारे सौभाग्य में वृद्धि ही होगी। तो फिर इतना सोच विचार और संकोच क्यों? ये संकोच एक विनम्र प्रार्थना की भूमिका मात्र है ऋषिवर। प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? ऋषिवर,
आप लंबी यात्रा करके आए हैं। आप सब नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, तब तक भोजन भी बन जाएगा। सौभाग्य से पतित पावन देव नदी गंगा जी यहीं विराजमान है। गंगा स्नान करके आप सब प्रसन्न हो जाएंगे। धर्म में आस्था रखने वालों की सहायता धर्म ही करता है। गंगा स्नान की इच्छा तो मेरे मन में भी थी। भोजन से पूर्व हम अवश्य ही अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होना चाहेंगे। वत्स वेदज्ञ, तुम पीछे से आ रही हमारी विशाल शिष्य मंडली को गंगा जी की सेवा में पहुंचने का निर्देश दो और उनसे कहो कि गंगा स्नान के पश्चात उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर की रसोई से इच्छा अनुसार भोजन अवश्य मिलेगा। जो आज्ञा ऋषिवर। नारायण नारायण, संकट पर संकट। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं ही संकटों से घिरे रहते हैं, फिर रुद्रावतार महर्षि को और उनकी विशाल शिष्य मंडली को भोजन कराने की स्वीकृति देकर उन्होंने और भी अधिक संकटों को निमंत्रित कर दिया। नारायण नारायण। कहीं अतिथि धर्म ना निभा पाने के कारण धर्म में आस्था रखने वाले इन पांडवों का रुद्रावतार महर्षि के क्रोध के कारण कहीं सर्वनाश न हो जाए। नहीं नहीं, इस घटना को दुर्घटना होने से किसी भी मूल्य पर मुझे रोकना होगा। ओम नमः शिवाय। मृणाल सेन, तुम यथाशीघ्र ही हस्तिनापुर जाकर युवराज सुयोधन को इस घटना की सूचना देकर प्रसन्न करो। अपनी चतुराई प्रकट करते हुए युधिष्ठिर ने सारे ऋषियों को भोजन का निमंत्रण तो दे दिया है, पर वे भोजन का प्रबंध किसी भी मूल्य पर नहीं कर पाएंगे। ऋषि के क्रोध का साक्षी मैं बनता हूं। तुम शीघ्र ही हस्तिनापुर पहुंचो। जो आज्ञा। ओम नमः शिवाय। रुद्रावतार महर्षि सुवासा के क्रोध और पांडवों के भविष्य से भयभीत होकर देवर्षि नारद कैलाश में पहुंचे। नारायण नारायण। हे आशुतोष भगवान भोलेनाथ, धर्म में आस्था रखने वाले पांडव इस समय रुद्रावतार महर्षि सुवासा के कारणवश धर्म संकट में पड़ गए हैं। कृपया आप उन्हें इस धर्म संकट से उबारने का कष्ट करें भोलेनाथ। घटना के घटने से पहले ही तुमने अनुमान के आधार पर पांडवों को संकट से घिरा हुआ कैसे मान लिया नारद? भोलेनाथ, भोलेनाथ, मैं केवल मान नहीं रहा हूँ, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि पांडव इस समय महर्षि और उनकी शिष्य मंडली का अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये तो हम भी जानते हैं। नारायण नारायण। भोलेनाथ, ये जानते हुए भी आप महात्मा युधिष्ठिर और पांडवों की रक्षा नहीं करेंगे? क्या आपको पांडवों का सर्वनाश ही प्रिय है? भोलेनाथ, इस द्वापर युग में धर्म की रक्षा करने वाले पांडु पुत्रों को क्या आप महर्षि सुवासा की क्रोधाग्नि में धकेल देना चाहते हैं? देवताओं के ऋषि और धर्म में आस्था रखने वाले नारद को इस प्रकार उत्तेजित होना शोभा नहीं देता। नारद, यदि तुमने मेरे पहले संकेत पर गंभीरता से विचार किया होता तो इतने वाद विवाद की आवश्यकता नहीं होती। पहला संकेत? भोलेनाथ, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, यह घटना दुर्घटना नहीं बनेगी, ये घटना के रूप में ही घटेगी। परंतु महेश्वर, इतने प्रश्नों की आवश्यकता नहीं है नारद। श्रीहरि विष्णु के पुरुषोत्तम अवतार श्री कृष्ण उनके रक्षक हैं और जो अपने आराध्य पर विश्वास रखते हैं वो कभी संकट में घिरे नहीं होते। और इस घटना में भी महर्षि दुर्वासा का क्रोध पांडवों का कुछ भी अहित नहीं करेगा। हाँ, उन्हें विचलित अवश्य करेगा। नारायण नारायण। अर्थात विचलित होकर पांडव धर्म और रक्षा का मार्ग छोड़ने पर विवश हो जाएंगे। पूरी बात सुनने से पहले ही मन का अनुमान लगाकर घटना का भविष्य कह देना अनुचित है नारद। क्षमा भोलेनाथ, क्षमा। पांडवों की व्यग्रता उनके आराध्य श्री कृष्ण को प्रेरित करेगी और पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का मार्गदर्शन
पांडवों के भविष्य को सुखद बनाएगा। इस समय केवल इतना समझ लो नारद कि महर्षि दुर्वासा की अग्नि परीक्षा का परिणाम पांडवों के लिए सुखदायी होगा। नारायण नारायण, जय जय शिवशंकर, जय जय शिवशंकर। प्रभु, यदि तुम अपनी जिज्ञासा और प्रश्नों के सागर में डूबे रहे नारद, तो उस महान घटना के साक्षी नहीं बन पाओगे जो कुछ ही समय के बाद पांडवों की कुटिया में घटने जा रही है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, मैं आपका संकेत समझ गया। ओम। इस घटना में तुम्हारे हस्तक्षेप के लिए कोई स्थान नहीं। इसे विधाता द्वारा निर्धारित रचना अनुसार घटने देना। तुम्हारा कल्याण हो। आर्यपुत्र, भोजन के बाद मैं सूर्य देव के दिए अक्षय पात्र को धो मांझ कर रख चुकी हूँ। अब अगली बेला से पहले वह पात्र हमें भोजन नहीं देगा। तब तो हम किसी भी प्रकार अपने अतिथि धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे। बड़े भैया, इस समय अतिथि धर्म से बड़ी चिंता हमें महर्षि दुर्वासा के क्रोध की है। इच्छा अनुसार भोजन न मिलने पर वे अवश्य क्रोधित होकर हमें शापित कर देंगे। नहीं मध्यम, धर्म के मूल्य पर न तो मुझे महर्षि दुर्वासा के शाप का भय है और न ही देवराज इंद्र के वज्र का। शिवशंकर का त्रिशूल और श्रीहरि का चक्र भी मुझे भयभीत नहीं कर सकता। मुझे तो भय है केवल अपने धर्म का। अतिथि की मर्यादा को पूरा न करने वाले गृहस्थ को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं भ्राताश्री? मैं सत्य कह रहा हूं मध्यम, सत्य कह रहा हूं। स्थिति ने हमें संकट के ऐसे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। मध्यम, धर्म ही मनुष्य को और प्राणियों से अलग करता है। धर्म ही मनुष्य को पशुओं और राक्षस जातियों से श्रेष्ठ बनाता है। जब धर्म की ही हानि हो जाए तो जीने का क्या उद्देश्य? भ्राताश्री, आप इस प्रकार निराश ना हो। निराशा के अतिरिक्त हम पांडु पुत्रों के पास बचा ही क्या है अनुज? इस सब का दोषी मैं हूं। नहीं भ्राताश्री, नहीं। आपने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हम सब भाई आपकी संपत्ति हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार हमारा उपयोग कर सकते हैं। यह समय इन बातों पर विचार करने का नहीं है अनुज। मध्याह्न का समय हो गया है। महर्षि दुर्वासा और उनकी शिष्य मंडली गंगा स्नान करके लौटते ही होंगे। इससे पहले कि ऋषि यहां आ पहुंचे, हमें अपने ही हाथों अपने जीवन का अंत कर देना होगा। भ्राताश्री, यदि धर्म का अनुशासन यही है तो हम सब अपने प्राणों की आहुति देकर धर्म की रक्षा करेंगे। हाँ भ्राताश्री, हम एक क्षण का भी विलंब नहीं करेंगे। द्रौपदी, हमने तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया। आज भी हम संकटों से भागकर आत्महत्या का मार्ग स्वीकार कर रहे हैं। इस कार्य में भी तुम्हें हमारी पत्नी होने का धर्म निभाना होगा। हम इसी समय अग्नि प्रज्वलित करके आत्मदाह करेंगे। ठहरे आर्यपुत्र, आपका अतिथि धर्म खंडित नहीं होगा। मुझे अपनी भक्ति और आस्था पर पूरा विश्वास है। किस आस्था और भक्ति की बात कर रही हो तुम पांचाली? उसी आस्था और भक्ति की आर्यपुत्र जिसने आज तक मुझ पांचाली की लाज बचाई है। जब तक मैं इस कुटिया के भीतर से बाहर ना आऊं, आप सब यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करेंगे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। हे मुरलीधर, हे शरणागत वत्सल भगवान, हे सखा, हे मेरे मित्र श्री कृष्ण, जिस तरह तुमने हस्तिनापुर की राजसभा में दुशासन के अहंकार को चूर चूर कर दिया था, उसी प्रकार आज हमारे धर्म की रक्षा करने आओ। आओ कृष्ण आओ। सखी, इतना व्यग्र होकर क्यों पुकार रही हो मुझे? मैं तो तुम्हारे समीप ही हूं। देखो, तुमने पुकारा और मैं आ गया। इधर उधर क्या देख रही हो सखी? मैं यहीं तो खड़ा हूं, तुम्हारे पीछे। तुम आ गए सखा? कैसे नहीं आता द्रौपदी, तुम्हारी पुकार ने मुझे विचलित जो कर दिया था। बात ही विचलित कर देने वाली है बंसीधर। जानते हो, आर्यपुत्र अपना अतिथि धर्म न निभा पाने के कारण आत्महत्या। ये सब बातें छोड़ो सखी, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे भूख लग रही है। ये क्या कह रहे केशव? क्यों, मैंने क्या कुछ अनुचित कह दिया? मुझे भूख लग रही है। भोजन हो तब तो तुम्हारे सामने लाकर रखूं। भोजन के कारण ही तो ये सारा संकट आ खड़ा हुआ है। पांचों पांडव आत्महत्या की बात कर रहे हैं। ये आज तुम्हें क्या हो गया द्रौपदी? तुम्हारे पास तो सूर्यदेव का दिया हुआ अक्षय पात्र है, क्या तुम मुझे उसके योग्य नहीं समझती? इस समय उस पात्र से भोजन नहीं मिल सकता। वह पात्र तब तक ही अक्षय रहता है जब तक मैं भोजन ना कर लूं, और मैं भोजन कर चुकी हूँ। ठीक है, तुम वो पात्र लेकर आओ। जब मैं उसे अपनी आंखों से देख लूंगा तो विश्वास कर लूंगा। ठीक है, तुम उस पात्र को देखना ही चाहते हो तो देख लो, परंतु पात्र देखने के बाद ऋषियों के भोजन की व्यवस्था तुम्हें ही करनी पड़ेगी। तुम वो पात्र लेकर तो आओ। ओम सूर्याय नमः। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे परिहास कर रही हो। देखो, ये अन्न का भाग अब तक मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। केशव, परिहास छोड़ो और गंभीरता से बात करो। ऋषि दुर्वासा अपनी विशाल शिष्य मंडली के साथ गंगा स्नान से लौट कर आने वाले हैं। ठीक है, यदि तुम कहती हो तो मैं गंभीर हो जाता हूं, किंतु पहले मुझे अपनी भूख तो शांत करने दो। साग का ये भाग मेरे लिए पर्याप्त है। इस साग के द्वारा इस संपूर्ण जगत की आत्मा और परमेश्वर की भूख शांत हो। द्वारकाधीश, प्रिय सहदेव, तुम शीघ्र ही गंगा तट जाओ और महर्षि दुर्वासा और उनकी समस्त मंडली को लेकर शीघ्र ही आओ। परंतु द्वारकाधीश, भ्राताश्री, सहदेव जितनी ही शीघ्र जाएंगे उतनी ही शीघ्र किंतु और परंतु की संभावना कम हो जाएगी। सहदेव, अब आप प्रतीक्षा ना करें, शीघ्र ही जाएं। जो आज्ञा द्वारकाधीश।